हे गाइस, वेलकम टू गरम गॉसिप चैनल। आज मैं आपको रात जवान है वेब सीरीज का रिव्यू और हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में बताने वाला हूं। पहले हम बात करेंगे कास्ट पे, फिर जाएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर, उसके बाद हम जाएंगे आपके पसंदीदार टॉपिक पे जो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। लास्ट में आते हैं उसके स्टोरी लाइन के ऊपर। पहले हम जाएंगे उसके कास्ट लाइन के ऊपर। इस वेब सीरीज में प्रिया बपाट ने सुमन का रोल प्ले किया है। अब हम आएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर। यह वेब सीरीज रिलीज हुई थी 11 अक्टूबर 2024 पे, जिसके लगभग 8 टोटल एपिसोड पूरे वेब सीरीज में आते हैं। अभी इसके करीब एक सीजन है। यह आपको रोमांटिक ड्रामा थ्रिलर स्टाइल जोनर में वेब सीरीज आती है। अभी तो ये आपको हिंदी इस भाषा में आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको देखना है वेब सीरीज को तो आपको सोनी लीव OTT प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिलेगी। इसकी IMDb रेटिंग है 6.10 में से। हर एक एपिसोड का टाइम 40 से 50 मिनट का है। अब आते हैं आपके पसंदीदा पड़ाव पर, वो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहले आता है एपिसोड 1 में 9 मिनट 25 सेकंड पर प्रिया बपाट का एक पैशनेट आउटफिट सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 5 में 8 मिनट 23 सेकंड पर हसलीन कौर का एक पैशनेट अफेक्शन सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 6 में 0 मिनट 0 सेकंड पर 33 सेकंड पर प्रिया बपाट का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 7 में 14 मिनट 43 सेकंड पर अंजलि आनंद का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। आखिर में एपिसोड 7 में 15 मिनट 45 सेकंड पर तनिषा दुत्ता का एक पैशनेट अफेक्शन सीन दिखाया गया है। अब जाते हैं आखिर पड़ाव पर, वो है वेब सीरीज की कहानी या स्टोरी लाइन इंग्लिश माँ। दोस्तों, आज हम हाल ही में रिलीज हुई सीरीज रात जवान है के सभी एपिसोड शेयर कर रहे हैं जो आपको जरूर पसंद आएंगे। इससे पहले आप गरम गॉसिप को सब्सक्राइब कर लें तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें। चलिए कहानी से शुरू करते हैं और फिर एपिसोड से। हम सबसे पहले एक जोड़े को देखते हैं जिन्होंने अभी अभी अपने बच्चे को बिस्तर पर लिटाया है और बहुत धीरे धीरे बात कर रहे हैं ताकि वह जाग न जाए। उठता है लेकिन जरा सी आहट होने पर जाग जाता है और दोनों चिंतित हो जाते हैं। हम समझते हैं कि ये लोग बच्चे को लेकर चिंतित हैं और सामान्य रूप से सो भी नहीं सकते। अगले दिन हमें 3 दोस्त दिखाए जाते हैं जो अपने बच्चों को अपने साथ लाए हैं, जिनमें से लड़के का नाम अभी है, दूसरे का नाम राधिका है और तीसरे का नाम सुमन है। उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि अभी ने अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी और अब केवल उसकी पत्नी काम करती है, जबकि सुमन और राधिका गृहिणी है। उसने सोचा कि जब उनकी बेटियां बड़ी हो जाएंगी तो वह अच्छा काम कर सकती है, तब उसे इस बात का पता चलेगा। एवेंजर्स फिल्म रिलीज हो गई और वह अपनी 2 सहेलियों को साथ में फिल्म देखने के लिए मनाने लगी। लेकिन समस्या यह थी कि तीनों बच्चों की देखभाल कौन करेगा। फिर वे अपने पार्टनर से बात करने के लिए कहते हैं। जैसे ही उनकी पत्नी स्वधा आती है, वे उससे कहते हैं कि मुझे कल सिनेमा देखने जाना है, क्या तुम अपनी पत्नी का ख्याल रखोगे? इस पर स्वधा सहमत हो जाती है। वहीं राधिका भी अपने बच्चे की जिम्मेदारी अपने पति आशी को सौंप देती है, लेकिन आशी कहता है कि उसे काम पर जाना है। तब राधिका अपनी सहेली से कहती है कि उसकी बेटी को भी उसका ख्याल रखना चाहिए। वह अगले दिन मना कर देती है और अपने बच्चों के बारे में बात करती है। राधिका और सुमन भी कहती हैं कि हमारा आना मुश्किल है। वे गुस्सा हो जाती हैं। फिर राधिका अपनी बेटी को उसके पिता के पास छोड़ देती है क्योंकि वे लंबे समय से नहीं गए हैं, जबकि सुमन भी सत्या को अपने पति से कहती है। वह सिनेमा देखने जाती है और सैट अपने बच्चे की देखभाल करता है। उसके बाद राधिका और सुमन खुशी खुशी अभी के पास आती हैं और उसे फिल्म देखने के लिए कहती हैं, लेकिन तभी अभी अपने बच्चे के साथ बैठता है और कहता है कि मेरी पत्नी को एक महत्वपूर्ण काम है, मैं यह नहीं कर पाऊंगा, यह उनकी पूरी योजना है, खराब कर देगा। फिर तीनों अभी के घर आए और एंजॉय करने लगे। मुझे पता चला कि सुमन कभी अभी को पसंद करती थी, लेकिन तीनों बचपन के दोस्त हैं, इसलिए अभी ने उसे ज्यादा प्यार नहीं दिया और अब वे तीनों सबसे अच्छे दोस्त हैं और तीनों ने प्रेम विवाह कर लिया है।
पहला एपिसोड यहीं खत्म होता है। दूसरा एपिसोड उनके बच्चे के स्कूल में दाखिले से शुरू होता है, जिसके बाद अभी और राधिका के बीच बातचीत होती है, जहां राधिका कहती है कि मैं अब मुक्त हो गई हूं, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी पुरानी नौकरी पर वापस चली जाऊं या मुझे घर पर ही रहना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए, जिस पर अभी कहता है वैसे जो करना है करो। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें अपनी पुरानी नौकरी पसंद नहीं आई, जिसके बाद वे तीनों घर जाते हैं, जहां सुमन उन्हें बताती है कि मैं जा रही हूं क्योंकि मां नहीं जा सकती। और उनकी बातचीत से हमें पता चला कि सुमन की एक बड़ी बहन भी है, जिसे सुमन से भी ज्यादा प्यार किया जाता था। अब अभी अपने दोस्तों के पास जाता है, जिनसे वीका को अपने स्टार्टअप में नौकरी का ऑफर मिलता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि अभी अपनी नौकरी में सबसे अच्छा है। वह क्या सोचता है, क्योंकि उसे अपने बच्चे की देखभाल भी करनी है। और वह कहता है कि चलो वीडियो कॉल के माध्यम से अपने स्टार्टअप पर काम करते हैं। सुमन अपने पिता के साथ एक डॉक्टर है, लेकिन वह वहां आ गई जहां उनके बीच ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, क्योंकि सुमन को लगता था कि उसके पिता कभी उसकी इतनी परवाह नहीं करते थे। तभी सुमन और उसके पापा नाश्ता करने आए। उसने एक दोस्त के साथ वीडियो कॉल की थी, लेकिन अपने बच्चे के कारण वास्तविक मुलाकात की व्यवस्था नहीं कर सकी। मित्र का कहना है कि कल उनकी निवेशकों के साथ बैठक है, इसलिए उन्हें आना चाहिए। इसलिए वह वैसे भी सहमत है। इस बार वह नौकरानी से बच्चे की देखभाल करने के लिए कहता है, और जब वह तैयार हो जाता है और जाने वाला होता है, तो वह उसे बताता है कि वह बीमार है। तुरंत बैठक रद्द कर देता है और उसकी देखभाल करना शुरू कर देता है। लड़की को थोड़ी देर हो गई, लेकिन शाम को तीनों दोस्त फिर मिले और अपने दिन के बारे में बात की। फिर राधिका कहती है कि आज मेरी दोस्त रिया की बेटी का जन्मदिन है और उसे मेरी आखिरी पार्टी बहुत पसंद आई। अब वह मुझसे इस पार्टी की मेजबानी करने के लिए कहता है और हम तीनों को इस पार्टी में जाना है, जिसके लिए वह सहमत है। और सुमन और राधिका ने कहा कि वे एक नानी को जानते हैं जो उस समय हमारे साथ रहेगी। यहीं पर भाग 2 समाप्त होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वे तीनों आज एक दाई को खोजने के लिए निकलते हैं, और हम देखते हैं कि राधिका का पता उसके शहर से बहुत दूर है। लोग गांव तो पहुंच गए, लेकिन नानी का पता नहीं मालूम था और बेचैनी से ढाबे पर खाना खाने लगे। बाद में मुझे ढाबे का खाना इतना पसंद आया कि मेरी दोस्ती ढाबे के मालिक से हो गई, और उसी मालिक ने उसे आया सुनीता से मिलवाया। और जब वे दे गए पते पर पहुंचने में कामयाब होते हैं, तो उन्हें वहां ताला लगा हुआ मिलता है और सुनीता का फोन बजता रहता है, जिससे तीनों क्रोधित हो जाते हैं। क्या वह आप हैं? मैं सुनीता को ढूंढ रहा हूं, वो बस पकड़ने के लिए बाहर आ रहा था। कृपया मेरे साथ आओ और मैं उसका परिचय कराऊंगा। फिर लड़का उसे उठाकर तुरंत कार के पास ले आया और बोला। ये देखकर वो लोग पार्टी में आ गए और वहां पर राधिका ने अपने दोस्तों के लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं। सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।